हेलो, तो मैं हूँ सूरज सिंह राजपूत आपके साथ यहाँ पर। और आज दोस्तों कुछ चर्चा करेंगे। आज अपने मतलब वर्ल्ड में क्या चालू है, अपने भारत में क्या स्थिति है। तो फिर हम आपको पता ही होगा, हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो फिर आज हमारे टॉपिक है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में हम जा रहे हैं या नहीं, या फिर अभी जो म्यांमार में जो भूकंप आया है, मतलब थाईलैंड में नहीं था उसका सेंटर, लेकिन म्यांमार में था। तो 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, तो उससे मतलब आफ्टर मैथ्स क्या है उसके। तो आगे भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है या। तो फिर आज उस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका 10 सरोज राजपूत वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर अभी आपको पता ही होगा, मतलब रियल इस्टेट में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसके मतलब कितने बड़ी बड़ी सिटीज़ में कितने ज़्यादा प्राइजेस हो गए। अभी पुणे में देखेंगे, पुणे में मतलब 70 लाख 80 लाख के 2 BHK हाउसेस है अभी। और वो भी मतलब नीचे वाले मतलब लो राइज बिल्डिंग नहीं, हाई राइज बिल्डिंग में है। मतलब अबो 20 फ्लोर्स के ऊपर ही आपको फ्लैट मिलेगा। तो फिर 23rd या फिर 24 22 फ्लोर पर ही आपको मिलेगा। वो जो बिल्डर लोग हैं वो बोलते कि हमारे निचले फ्लोर पे हमें अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपका ऊपर ही मिलेगा, ऐसा ऐसा वो बोल देंगे। जबकि ऐसा रहता भी नहीं, नीचे भी अवेलेबल होते, सारे कोई बुक नहीं होते, लेकिन आपको बोल देंगे कि आपको ऊपर का ही लेना पड़ेगा। तो फिर जो बायर्स हैं हमारे जैसे लोग, तो उनको ऊपर वाले फ्लैट लेने पड़ते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है, नेचुरल कैलेमिटी वगैरह, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जाती है लाइट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। और वैसा नहीं कि आधे आधे पौन घंटे में आ जाएगी, 4 4 5 5 घंटे तक, एक दिन के लिए, 2 3 दिन के लिए। अगर इमेजिन करो, आप रहते हो 22nd फ्लोर पे बिल्डिंग में और लाइट चली जाए, और ये जनरेटर वगैरह, ये जो है इन्वर्टर वगैरह, वो मतलब लिफ्ट के लिए कितने घंटे बैकअप देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 घंटे, 3 4 घंटे मैक्स। तो 4 घंटे के ऊपर अगर लाइट गई, सपोज़ 2 3 दिन के लिए लाइट गई, तो फिर आप नीचे कैसे आओगे, ऊपर कैसे जाओगे। 20 फ्लोर चढ़ना, मतलब सीढ़ियों से नीचे जाना और सीढ़ियों से ऊपर आना, 20 20 फ्लोर, इट्स नॉट अ जोक। मतलब 5 फ्लोर भी चढ़े नहीं जाते कि किसी किसी लोगों के। और जैसे कि आजकल का लिविंग लिविंग है लोगों का, तो 5 फ्लोर भी चढ़ने में दिक्कत आती है। तो सोचो 20 फ्लोर, मतलब 5 फ्लोर ऐसे 4 बार चढ़ने पड़ेंगे, वो भी कंटिन्यू, एक टाइम ऊपर पहुंचने के लिए। अगर आपने कुछ सामान ऑर्डर भी किया, ज़ोमेटो स्विगी वगैरह कुछ फूड डिलीवरी ऐप से किया, तो 20वें फ्लोर तक वो जो डिलीवरी करने वाला लड़का है वो भी नहीं चढ़ेगा बिना लिफ्ट के, अगर लिफ्ट नहीं रहेगी तो। मतलब आपका खाने का भी बंद हो जाएगा सब। और नीचे हॉस्पिटल वगैरह जाना है कि मेडिकल इमरजेंसी वगैरह, दूध वगैरह चाहिए अर्जेंट, तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, हाँ, आप नया फ्लैट लेने से पहले 10 बार सोचिएगा। हाई राइज बिल्डिंग्स में बिल्कुल मत लीजिएगा। तो अभी पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन डिक्लाइन पर चालू है। ये एक ज़माना था कि एकदम मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन है ऐसा लगता था, और इसे जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए ऐसा लगता था हमें। मतलब पूरी दुनिया को ये लगता था कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है, लेकिन इतनी जनसंख्या के कारण हमें ही बाद में कंजेस्टेड फील होगा, ऐसा हो गया था। लेकिन अभी हम मतलब चाहकर भी हमारे देशों का पॉपुलेशन मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहे। बढ़ाने के तो जाने ही दो, मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। मेंटेन मतलब जहाँ है वही भी नहीं, वहाँ भी नहीं रख सकता। अभी साउथ कोरिया सबसे बुरा हाल है, साउथ कोरिया का। जापान ले लो, फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ले लो, मतलब वियतनाम वगैरह, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। और जो जितने भी डेवलप्ड नेशंस है, जैसे साउथ कोरिया, जापान हो गया, फिर चाइना के जो ईस्टर्न कोस्ट जो है चाइना का, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। और वहाँ पे एकदम मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे भी बहुत एकदम ग्रोथ रेट बहुत ही डिक्लाइन पर है। तो ऐसे कुछ हाल है हमारे यहाँ। अमेरिकाज ले लो, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका फिर भी ठीक कर रहा है, जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, वहाँ पर जो लैटिनो है, मतलब वो ठीक कर रहे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, वो इतना ज़्यादा डिक्लाइन पर नहीं है। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका है, यूएस है, कनाडा, मैक्सिको, तो यूएस और कनाडा बहुत मतलब डिक्लाइन पर है पॉपुलेशन। यूरोप ले लो, यूरोप तो बहुत बहुत ही बुरा कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो जो मेजर इकोनॉमीज़ है। यूके ले लो, यूके का भी मतलब वहाँ तो डेंसिटी तो कम हो रही है, लेकिन डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है, मतलब लोगों का स्किन का कलर, फिर रेस चेंज हो रहा है वहाँ पे, रिलीजन चेंज हो रहा है। ये जो बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स है, इलीगल माइग्रेंट्स, तो वहाँ उसकी इशू है। तो ऐसे कुछ इशू चल रहे हैं हमारे आजू बाजू में। तो मतलब बहुत ही बुरा हाल है अभी। जो नया जनरेशन है वो शादी नहीं कर रही, शादी होने में देरी हो रही है। और पहले तो मतलब
पार्टनर ही नहीं मिल रहा, अगर पार्टनर भी मिल गया तो बाद में अच्छे से रहता है क्या नहीं उसके बारे में देखना पड़ता है। अभी कितने केसेस आ रहे हैं, ये चहल जैसा, युजवेंद्र चहल जैसा हो गया, ये लड़के ऐसा कर रही, मतलब गोल्ड डिगर, मतलब इतने राइट्स उनको उनके हाथ में चले गए लड़कियों के कि मतलब उन्हें लगता है अभी ये सब लड़के जो है हमारे मतलब पैरों की जूती है, मतलब वो जिस तरह से चाहिए उस तरह से वो मैनिपुलेट भी करेंगे, एकदम फ्रीडम से भी रहेंगे, और मतलब बाद में डिच करना होगा तो सबसे पहले वो लड़के को डिच करेंगे। तो मतलब बहुत ही बुरे हाल है अभी जो करंट सिचुएशन चालू है। आपने वो केस देखा होगा क्या, यूपी में है शायद वो केस, मेरठ मेरठ वाला केस देखा होगा, वो ड्रम में डाल दिया लड़के को, उसकी ही वाइफ ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो हस्बैंड को मार के ड्रम में डाल दिया और सीमेंट डाल के, मतलब ये कर, मतलब बहुत ही बुरे केस चालू है, मतलब अब पूरे भारत नेचुरल कैलेमिटीज से अभी भी बच के है भारत, जितना कि बाहर है नेचुरल कैलेमिटीज से हिट होने का खतरा। सपोज जापान ले लो, थाईलैंड, म्यांमार ले लो, फिर अमेरिकाज में, यूएस में अभी इतने टॉर्नेडो हिट हुए, दो दो हिल्टन हिल्टन या मिल्टन, टॉर्नेडो मिल्टन, और फिर और कोई तो भी टॉर्नेडो हिट किया था फ्लोरिडा फ्लोरिडा और टैम्पा के एरियाज में। तो वो भी मैं न्यूज़ देख रहा था, मतलब अभी अभी तुरंत नहीं, दिसंबर में शायद, ये जो गया पिछला वाला दिसंबर, तब दो टॉर्नेडोज हिट हुए थे। फिर वैसा ही अभी यूरोप में होगा, यूरोप में फ्लड्स वगैरह चालू होंगे, तो फिर मतलब बहुत ही बुरा सिचुएशन आने वाला है। तो मेरा आपको यही बताना है कि यूरोप में वार्निंग क्या दे दी गई है कि 72 आवर्स तक आपका जो फूड सप्लाईज है वो आप जमा करके रखो, स्टोर करके रखो आपके घर में, मतलब 3 दिनों 3 दिनों तक आपका राशन आपके पास चाहिए कम से कम, मतलब कुछ भी वॉर सिचुएशन वगैरह कुछ भी रहा, मतलब वो डायरेक्टली प्रिपेयर कर रहे हैं वॉर के लिए, और वो डर रहे हैं रशिया से। तो फिर और उनका मतलब सही भी है, बिल्कुल ठीक भी है, जैसा इसराइल करता है कि उन्होंने बंकर बना रखे हो अपने घरों के नीचे, अगर ऊपर से कोई मिसाइल वगैरह आया या फिर हवाई हमला हुआ, एयरक्राफ्ट वगैरह आए, हुतीज ने, या फिर लेबनान वाले, उन्होंने, लेबनान वाले कौन, हुती तो नीचे यमन वाले, लेबनान वाले अच्छा वो नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वहाँ से कुछ अटैक हुआ तो वो बंकर में जाके छुप सके। वैसे अभी बंकर यूरोप में भी बनाना चालू हो जाएगा। उन्होंने राशन का तो बोल दिया, बाकी मतलब अभी वो सारे के सारे जो देश है यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज, उनका भरोसा उठ चुका है यूएस पर से, और फिर वो अभी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो अभी पैसा सोशल वेलफेयर से निकाल के, वो पैसा पहले सब पैसा वो ज़्यादा करके सोशल वेलफेयर में ही डालते थे। उनके पार्लियामेंट में बहुत ये होता था, झगड़ा होता था कि अभी सोशल वेलफेयर से निकाल के उनको मिलिट्री एक्सपेंडिचर में बढ़ाना पड़ रहा है। तो अभी उनके पास फाइटर जेट वगैरह है, 2-3 है, अभी उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आर्मी का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, आर्मी में जो सोल्जर्स वगैरह है उनका नंबर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कैसे, कहाँ से लाएंगे वो सैनिक, कहाँ से लाएंगे? ऐसे भारत में तो बहुत सारे सैनिक हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, यूरोप में एकदम छोटी छोटी पॉपुलेशन रहती है, और वहाँ भी इतना मतलब देश प्रेम के लिए हम, मतलब उधर के लोग इतना देश प्रेम के लिए डायरेक्ट भर्ती हो जाए सेना में, ये भी मतलब बहुत कठिन है। उनका एक तो पॉपुलेशन कम है, और जो जितना है उतना भी मतलब सैनिक बनने के लिए जितना कैपेबिलिटीज़ लगता है एक मर्द में, मतलब सैनिकों में, उतना है या नहीं, जज्बा है या नहीं, फिर वो फिटनेस उतना है या नहीं, वो सब करना पड़ेगा। बस पैसे बहा के, और पैसे भी नहीं है उनके पास। मेन प्रॉब्लम तो ये है, अभी पैसे ही नहीं बचे उनके पास। यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट दैट रिच दैट इट यूज्ड टू बी सम टेंस मीन्स डेकेड्स अगो। तो अभी यूरोप मतलब गरीब 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 होता जा रहा है, ब्रोक होते जा रहा है, पहले जितना लगता था, पहले मतलब बहुत रिच था। हम मतलब 20-30 साल पहले यूरोप यूरोप एकदम, हमारा जो सोने की चिड़िया था ना भारत, उधर का सोना उन्होंने लेके गए थे, तो वो सोने की चिड़िया वो बन गया था यूरोप, यूरोप और अमेरिका। लेकिन अभी वहाँ से जो सोना वगैरह है, वहाँ से जो वेल्थ है, रियल एसेट है, वो चले गए चाइना की तरफ, एशियन कंट्रीज की तरफ वो चले गए अभी। तो यूएस में था, यूएस से भी अभी वो चला गया चाइना की तरफ। तो यूएस अभी फिलहाल फेक करेंसी पे चालू है। फेक करेंसी मतलब डॉलर, यूएस की जो डॉलर है वो फेक करेंसी। लेकिन लेकिन उनका जो डेट है वो इन्होंने, मतलब चाइना और जापान ने सबसे ज़्यादा, चाइना और जापान ने ट्रेजरी बॉन्ड्स के रूप में यूएस डॉलर मतलब रखा है अपने बैंक्स में। उनका जो सेंट्रल बैंक है, अपना जैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे उनके जो बैंक है चाइना और जापान के, सबसे ज़्यादा उन्होंने
ट्रेजरी बॉन्ड्स में जो यूएस का डॉलर है वो रखा है। तो इसीलिए इतना डेट होने के बावजूद भी मतलब यूएस पर सबसे ज़्यादा डेट है, इतना 30 ट्रिलियन ऐसा कुछ तो भी डेट है। मतलब जिनका उनका जितना उनका जीडीपी भी नहीं होगा, जीडीपी उनका कुछ तो भी 28-29 ट्रिलियन होगा। वो भी सच में है या नहीं वो बात अभी मतलब ये सच नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा उनका डेट है। मतलब 30 ट्रिलियन डेट, अपना जीडीपी इंडिया का लगभग 4 था, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई कि 4 ट्रिलियन अभी हमने पास कर चुके हैं। 4 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी क्रॉस कर गया इंडिया का अपना। 4 ट्रिलियन का जीडीपी और उनका डेट मतलब कर्जा उस देश पर, यूएस देश पर कर्जा 30 ट्रिलियन। लेकिन वो फिर भी देश चल रहा है, वेनेजुएला जैसा वो गिर नहीं गया पूरा, क्योंकि डॉलर अभी भी मार्केट में है। मतलब डॉलर को रिकग्निशन है पूरे वर्ल्ड में। वो जो ट्रेड करते हैं वो डॉलर में करते हैं, और बहुत सारे देश अपने इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो वी कीप डॉलर इन आवर फॉरेस्ट एक्सचेंज रिजर्व, उसमें रखते हैं। इसीलिए इसलिए वो देश अभी तक कंगाल नहीं हुआ है यूएस। लेकिन अभी धीरे धीरे ये स्थिति भी बदल रही है। अभी जापान ने उनके $300 मिलियन जो है उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स में से वो मतलब बेच दिए मतलब वो अभी उनके तरफ मतलब अ, बेच दिए, मतलब उनके सरकारी खजाने से वो निकाल दिए और बाहर मतलब बेच दिए दूसरों को। तो फिर क्या हुआ है उसके कारण यूएस डॉलर की कीमत जो है वो कम हो गई। वैसे ही अगर थोड़ा थोड़ा करके, और ये चाइना और जापान के हाथ में पूरे यूएस डॉलर का पूरा ये है, ये मतलब गर्दन जो बोलते हैं ना, गर्दन की नस अगर उन गर्दन दबा दी तो ये भूखा मारेगा। ऐसी सिचुएशन है चाइना और जापान के हाथ में ये, क्योंकि वो यूएस डॉलर पकड़ के बैठे। अगर इन्होंने वो बाकी भी बेचना चालू कर दिया तो डॉलर और नीचे जाएगा। तो फिर ये सिचुएशन है हमारे आसपास, हमारे बॉर्डर के आसपास की सिचुएशन मैं बताता हूँ आपको। अपने बॉर्डर पे चिकन नेक है, अपने इंडिया का चिकन नेक। वहाँ पे पाकिस्तान के आईएसआई वाले लोग जाके आए थे बांग्लादेश में। वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने कि क्या क्या स्ट्रेटेजी हम प्लान कर सकते हैं क्या नहीं। बाद में जो म्यांमार, अपना बर्मा जो है, बर्मा का जो बॉर्डर अपने को लगता है भारत को, वहाँ पे मतलब वहाँ पे भी टेंशन चालू है। कुकी कुकी चिन रेबल वगैरह वो भी चालू है वहाँ पे। कुकी लैंड बना रहे हैं अलग। अपने नॉर्थ ईस्ट का जो नीचे वाला मिजोरम मणिपुर है उसके आजू बाजू में जो एरियाज है, कुछ भाग बांग्लादेश का, कुछ भाग इधर बर्मा का, वो मिला के कुकी लैंड बनाने का वो सोच रहे हैं। तो फिर या फिर हमारे जो भारत वो जो टेरिटरी है वो हम भारत में ही ले लाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत मतलब टेंशन चालू है। और बांग्लादेश भी मतलब वहाँ पे एकदम रेडिकलाइजेशन चालू है। तो फिर वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप वगैरह एक्टिव हो चुके हैं बहुत। यूनुस के खिलाफ वो जो आके आर्मी जनरल वगैरह है, उन दोनों में ही टसल चालू है, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चालू है, बांग्लादेश आर्मी और यूनुस जो है यूनुस। तो यूनुस को पहले सपोर्ट था यूएस का, अमेरिका का। लेकिन वहाँ पे जो लेफ्टिस्ट थे बाइडन वाले, तो बाइडन वाले यूनुस को सपोर्ट करते थे। लेकिन अब ट्रम्प आ चुके हैं तो फिर अभी पैसे उन्होंने काट दिए कि इनको भेजने के, जो एड होता था, यूएस एड होता था, वो उन्होंने काट दिया। इसीलिए अभी यूनुस का बैकबोन टूट चुका है और फिर उसे कभी भी हटा सकते हैं। और वहाँ की मिलिट्री हटा सकती है। और मिलिट्री के अंदर भी इंटरनल उनका कूप करने का चालू है बांग्लादेश का, वैसा है। और पाकिस्तान में तो अलग ही ड्रामा चल, पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलग होने की कगार पर है। मतलब वो बलूचिस्तान के रेबल जो है वो बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को। उन्होंने ट्रेन धर ली थी, फिर बाद में बहुत आर्मी पर्सनल उनके पाकिस्तान को मार डाला। फिर जो पाकिस्तान आर्मी में जो सैनिक है, तो वो भी मतलब छोड़ रहे, जो भी आर्मी में सेवा दे मतलब सर्विस देने जाते थे वहाँ के सैनिक पाकिस्तानी, तो वो भी अभी आर्मी छोड़ रहे। उन्हें पता चल रहा है कि अभी दिस इज नॉट अ सिक्योर जॉब टू डू एनी मोर, इसलिए वो ये कर रहे हैं। और अभी हम आएंगे भारत पर, तो भारत में क्या चल रही है। अभी आपने डिफेंस डिफेंस अपडेट देखेंगे कि हमें अभी एक इंजन आ गया है अपना, तेजस मार्क 1A के लिए एक अमेरिकन इंजन है F404, वो भेज दिया है यूएस ने। तो फिर वो एक अपडेट है, तो वहाँ से अभी हम मतलब उसको दो दो साल डिले किया उन्होंने, यूएस ने हमें, हमारे तेजस के लिए। तेजस जो एयरक्राफ्ट है हमारा हमारा जो जेट है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी, मतलब एकदम एकदम कमी। मतलब पहले 36 स्क्वाड्रन हमें चाहिए, स्क्वाड्रन मतलब 18 फाइटर जेट आते हैं एक स्क्वाड्रन में, तो वैसे 36 स्क्वाड्रन हमें चाहिए, जैसे जितनी हमारी बाउंड्री है। मतलब इधर से वेस्ट साइड में पाकिस्तान है, ऊपर नॉर्थ में चीन है, फिर इधर बर्मा बांग्लादेश वगैरह है।
और फिर हमारे नेवी की रिक्वायरमेंट्स है, एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, आर्मी की रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से हमें 36 कॉटन चाहिए थे, लेकिन हमारे पास उतना नहीं है। हमारे पास 18 के आसपास है, 18 या 19 भी नहीं, 18 ही है शायद। तो फिर हमें जल्दी से जल्दी हमें एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, लेकिन हम किसके भरोसे बैठे हैं? हम यूएस के भरोसे बैठे हैं, जो हमें बिल्कुल भी मतलब उन्होंने पैसे तो ले लिए, डील कर ली, पैसे ले लिए, लेकिन बाद में बहाने बनाने लगा कि हमारी सप्लाई चेन में दिक्कत हो गई, हमने प्रोडक्शन बंद किया था, बहुत सालों से बंद था, तो अभी चालू करने में समय लगेगा, ऐसा तैसा करके। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था तब, तो उन्होंने हमें बिल्कुल एक भी इंजन नहीं दिया, जो उन्हें बहुत जल्दी डिलीवर कर देना चाहिए था एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। हमने जो जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने भारत सरकार ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ किया था इंजन्स का, लेकिन वो अभी 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 दिया है उन्होंने, अभी 3-4 दिन हो गए, तो अभी एक इंजन भेजा। तो वैसे अभी डिलीवरी भी वो कह रहे हैं कि चालू हो जाएगी, लेकिन कि यहाँ कैसा होता है हमें मतलब देखते हैं आगे कैसा होता है, क्या होता है। और फिर हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है। हमारे जो तोप वगैरह है, ATA GS करके है तो वो हम भेज रहे हैं बाहर, आर्मेनिया जैसे देशों को। आर्मेनिया हो गया, फिर फिलीपींस में हमने ब्रह्मोस भेजा। फिर ऐसे मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे हम हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं हमारे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।